लिखा पढ़ी को बहुत संभाल के रखेंगे, पहली चीज है ना। तो मेरा इस समाज से यही कहना है कि हम इस पे तो लड़ते हैं कि हम कचेरे हैं, हम कचेरा हैं, हम राजपूत हैं, क्यों ना पहले अपने घर को मजबूत करें, अपने बच्चों को बताएं कि हमारे परदादा का नाम क्या था। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल बना के लाया हूँ छोटा सा, अभी बनाया मैंने रफ। ये एग्जाम्पल है, जैसे मेरे परदादा के भाई थे डोरीलाल, मेरे परदादा के भाई थे डोरीलाल, ठीक है, और उनका एक भाई था छोटेलाल, समझिएगा बड़ी बारीकी से इस चीज को आप। और उनके डोरीलाल के जो है बेटे थे वो मेरे परदादा थे चिरंजीलाल। चिरंजीलाल के 3 बेटे हुए, सुजान सिंह, जवाहरलाल और कल्याण सिंह, जो कल्याण सिंह मेरे दादाजी थे। अब इन तीनों में से जो है, और कल्याण सिंह जी के 3 बेटे थे, प्रमोद कुमार, विनोद कुमार और दिनेश कुमार, जो प्रेजेंट इस समय हैं, तो मेरे चाचा जी और मेरे पापा जी हैं। तो इतना मुझे पता है, ठीक है। इसी तरीके से जो छोटे लाल, इसमें मैंने, मुझको ये तो पता था कि जो कोतवाल जी हैं वो हमारे जो है घर खानदान में लगते हैं, लेकिन इससे पीछे की पीढ़ी का मुझे नहीं पता था, तो छानबीन किया। अच्छा, कोतवाल जी के भाई थे पूरन चंद, मैं ये जानता था कि ये हमारे उसमें लगते हैं, रिलेटिव में लगते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि उनसे हमारा रिश्ता क्या है। लेकिन जब पीढ़ी में गया मैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि इनसे हमारा बहुत खास रिश्ता है। उसी तरीके से एक थे डोरीलाल, मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से मैंने ये लिखा है, क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? मेन बात मेरी यही है, हम पीढ़ी को नहीं जानते, इससे मतलब नहीं है ना, हम अपने आप को जानेंगे, आगे बढ़े। मैं सोच ही नहीं, एक बात समझिए, मेरी बात समझिए। मैंने ये जानना चाहते हैं कि आप स्पष्ट क्या करना चाहते हैं इसके माध्यम से, मैंने वंशावली बता करके आप समाज से क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी व्यक्ति अपने फंडों से लिखा पढ़ी मांगे, पहली चीज, ठीक है। इस विषय पर रखेंगे उससे मतलब क्या विशेष लाभ होगा? इसका विशेष लाभ ये होगा कि हम जो है ये जानते हैं कि जब हमारे जो फंडा है उनके पास पूरी लिखा पढ़ी होगा। इससे मतलब क्या होगा? हमारे मतलब उनके लिखा पढ़ी से, उनके पास लिखा पढ़ी होने से हमको क्या लाभ होगा? हमारे पास आए ना अपनी तरफ से, भाई वो जो है वो उनका काम है, वो उनका काम है, करते नहीं करते उसमें हम दबाव आदि नहीं डाल सकते, है ना। वो उनके लिए हम बाध्य कर सकते कि आप बिल्कुल सही करो, हम अपने आप को कर सकते हैं, अगर बच सकते हैं। अगर सपोज दैट आपके बच्चे के बच्चे हैं, हाँ, उनसे पूछा गया कि आपके परदादा का क्या नाम है, नहीं हम बताएं ना उनको, हम बताएं, आप बता दोगे, आप मौजूद हो, जिनके नहीं है वो उनको कैसे, उनको कैसे? उसकी बहुत विशेष हमारे ख्याल से आवश्यकता देखिए। हाँ मैंने ये, अरे इनको बोलने को ये मंच है साहब, हाँ नहीं बोले लेकिन थोड़ा सा ये मतलब क्या चाहते हैं? प्रभु आप बोले, हमने रोका, बोल लें दो। लास्ट में अपन इनसे ये पूछेंगे कि तुम समाज से क्या चाहते हो, अभी इनको बोल लें दो यार, क्यों परेशान? मेरा यही कहना है कि जो अपने फंडे हैं, जैसे मेरे साथ गलती हुई, ठीक है, उसी तरीके हो सकता है किसी और के साथ भी हो रही हो, उसको पता ना हो, ठीक है। तो आप अपने अपने फंडों से लिखा पढ़ी अपने पास रखें। वो ये है कि आपको मालूम है मेरी पोती सेफ है, सपोज दैट बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, पंडे के घर में कोई भी चीज बाई चांस हो जाती है, अगर वो पोती नष्ट हो जाती है तो पोते कहते हैं साहब मेरी नष्ट हो गई। जैसे मेरे से बात हुई, मैंने उससे पूछा कि भाई दूसरी पोती में देखो, तो मेरा बेटा ये बोला भाई साहब दूसरी पोती कागज गल जाते हैं, दीमक लग जाती है, हम जला देते हैं। वो मैंने रिकॉर्डिंग करी उसकी बात। मैंने कहा तुम्हारी पोती को जला दोगे? नहीं, जलाते नहीं है हम, मतलब वो गल जाते हैं। मैंने गल जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि इनको दूसरे पे उतारो, पेपर गलने लगता है। और दूसरा विषय मेरा ये है, जिस तरीके से मैंने ये चार्ट बनाया, ठीक है, हम मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, मैंने उनकी तस्वीर लेके अपने घर पे डाल दी, है ना, और दिवाली त्योहार पे जो है माला चढ़ाता हूँ, पूजा भी करता हूँ। इसी तरीके से एक ये चार्ट बना के हम अपने घर पे टांग दें, तो हमें अपने बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे परदादा के परदादा कौन थे।
क्योंकि वो बच्चा जब इतना बड़ा होगा और 20 साल का होगा तो वो कम से कम 50,000 बार उस तस्वीर को देख चुका होगा, उसके रग रग में भर चुका होगा कि मेरे परदादा के परदादा कौन थे। वो उसको आपको पूछने की भी जरूरत नहीं होगी कि मेरे परदादा का नाम क्या था। तो मेरा विचार यही है, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके की एक लिस्ट बना के सब लोग, ज्यादा खर्चा नहीं है, 100 रुपए में एक तस्वीर मिल जाएगी और जिसके पास फोटो हो पासपोर्ट साइज के। आपकी बात समझ गए, मैं अपनी बात तो बाकी की और जो भी हैं सबको मौका मिले, पर इस चीज पर ध्यान जरूर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट। चलिए अगला नाम किसका दिया जाए? कोई बोलना चाहे और पर्चे के लिए कोई और रहे, अगर पर्चे के लिए कोई रह गया तो बता सकते हैं, अपना पर्चे ले सकते हैं। फिर से बताइए। फोन ले जाके मीनाक्षी जी को दे दो, वो कह रही हैं बहुत सारे सवाल हैं, उनके सवाल सुनना चाहते हैं। अखिल भारतीय कचेरा राजपूत महासभा का ये मंच अब मैम श्रीमती मीनाक्षी आर्या जी का हार्दिक स्वागत करता है। वो आए और अपने 2 शब्द अपने विचार रखें, विचार ऐसे ही रखें जो महासभा को जोड़ने में रहना की। क्यों यहाँ पे कोई गैर बैठा है क्या? नहीं मैम, सब अपने बैठे हैं, है ना? तो अपनों से कोई बात छिपानी भी नहीं चाहिए। मन में है तो कुछ बोलना में तो कुछ हिचक भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। देखिए, अगर मुझसे कोई, मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं हूँ लेकिन अनुभवी भी नहीं हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोग मुझसे बहुत अनुभवी हैं, पर मैं यहाँ पर अपने दिल की एक बात ये रखने आई हूँ, इस टाइप की है मेरे अंदर कि जब हम जानते हैं कि हम महिलाओं को मातृशक्ति का दर्जा दे रहे हैं, मातृशक्ति बना रहे हैं कि महिलाओं को कि नहीं, हमारे समाज में अब महिलाएं भी आगे हो जाए थोड़ा, तो क्या हम सही में कर रहे हैं ये सब? क्या हम हार, वंदन, अभिनंदन इसके आगे भी कुछ सोच पा रहे हैं? आप अपने मन से सोचिए कि क्या इसके आगे आप ले जा रहे हैं उनको। परिवार जो होता है वो समाज की इकाई होती है, पहली इकाई। यदि परिवार में किसी महिला को सम्मान नहीं मिलता तो उसको कहीं सम्मान नहीं मिलता। अगर परिवार उसको लेके चलता है तो समाज लेके चलता है। तो मैं तो पहला ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने परिवार में जो भी हैं, लड़कियां हैं, बहू हैं, उनको सम्मान देना सीखें। अपने समाज में बहुत है ये चीज कि कहते तो हम लोग बहुत है कि नहीं हम सम्मान दे रहे हैं, पर क्या वाकई में दे रहे हैं? सोचने की बात है। ये बात आप अपने अंदर ही टटोलिए, क्या आप वाकई में दे रहे हैं? क्या आप उनको बराबर समानता में बराबर में रख रहे हैं? क्योंकि अगर कहा जाए तो नारी का सम्मान वैसे बहुत ऊंचा है ना? पति और पिता दोनों में अंतर होता है। जब वो शादी होके आती है तो पिता का जो रहती है मात्रा वो पति में लग जाती है। तो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बन जाती है कि नहीं पूरे जीवन में साथ निभाऊंगा। लेकिन ये नहीं है कि यदि आपका बेटा अलग अलग है या आप देख रहे हैं कि आपका बेटा सही नहीं है तो आप किसी दूसरे की लड़की को अपने घर ले आए, कोई हक नहीं बनता आपका। आप जानते हैं और जानबूझकर ये गलती कर रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या इसमें हमारा समाज कुछ सही निर्णय ले पाएगा? मैं नहीं जानती कि क्या ले क्या ना ले, लेकिन मेरे दिल में ये चीज है कि नहीं, ऐसे लोगों के लिए कुछ तो होना चाहिए। भाई आपका बेटा गलत है, आपको पता है, तो आप किसी की लड़की को बर्बाद मत करिए। उसकी जिंदगी यदि कर भी रहे हैं तो फिर पूरी जिम्मेदारी लीजिए, पूरी जिम्मेदारी लीजिए कि उसके बच्चे हो रहे हैं तो उस चीज की जिम्मेदारी लीजिए, लड़की कहाँ जाए। क्योंकि अगर वो लड़की अपने परिवार से सम्मान देखती है कि मेरे माता पिता का इतना सम्मान है, रेपुटेटेड लोग हैं, और वो रेपुटेटेड लोग बेचारी सुन सुन के नहीं रेपुटेटेड है, नहीं बोलना मुझको, नहीं कहना इस, तो वो जाकर कहाँ जाए? आखिरकार समाज में कुछ तो हो। ऐसी इकाइयाँ हमने बना रखी हैं जो अध्यक्ष बने हैं, है ना, उपाध्यक्ष बने, मंत्री बने हैं, सचिव बने हैं, तो क्या माला तक की सीमित है? अभिनंदन प्रबंधन तक की सीमित है? नहीं।
आखिर वो भी तो कुछ कर सकते हैं। अगर उनके लिए मीटिंग बुलाई जाती है तो वो भी तो कोई निर्णय ले सकते हैं। अगर वो नहीं लेते तो कार्यकारिणी के सदस्य बने हुए हैं, ये लोग निर्णय लेंगे। हम नहीं कहते कि किसी का हुक्का पानी बंद कर दीजिए, लेकिन कुछ तो ऐसा कीजिए कि उस परिवार को मिसाल मिले कि नहीं, अगर मेरी बेटी है तो ये मेरी बहू भी है। बहुत लोग हैं ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं गिनाना चाहती, लेकिन बहुत लोग हैं ऐसे जिनके लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा सिर्फ क्वेश्चन और टीस है, सिर्फ प्रश्न भरे हुए हैं कि आखिर कहाँ जाएगा ये समाज, कहाँ जाएगा। हम चाहते हैं कि हम अपने समाज की महिलाओं को आगे ले जाएं, लेकिन सिर्फ बेटियों को, क्या बेटियां ही जीन्स पहन सकती हैं, बेटियां ही सूट पहन सकती हैं? क्या बहुएं अगर वर्क कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं या वो जॉब कर रही हैं, तो क्या वो सम्मानीय जिंदगी नहीं जी सकती? एक रेपुटेटेड वाला जो सोशल वो होता है, उनको स्टेटस नहीं मिल सकता? मिल सकता है, लेकिन आपके दृष्टिकोण के ऊपर। पहला दृष्टिकोण आपका है, पहला दृष्टिकोण, पहला एटीट्यूड आपका है कि आप क्या एटीट्यूड रखते हैं अपने घर की बेटियों के लिए, बहुओं के लिए। बेटियों को भी शादी करके कह दिया जाता है कि भाई पढ़ा लिखा दिया, जिम्मेदारी से मुक्त है, अब आपको संभालना है अपना घर। कहा जाता है कि नहीं? ये नहीं कहते कि स्वावलंबी बनो, सेल्फ डिपेंड बनो बेटा, है ना? रहना, इस सोच को बदल दीजिए। और कृपा करके मैं बार बार अनुरोध करूंगी उन पिता से, उन फादर्स से जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं और जानते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़े हैं, तो उनको किसी साथ फेरों में बांधने की जरूरत नहीं है। वो खुद बन जाएंगे, अपने आप वो खुद बन जाएंगे। उन्हें आप बांध के किसी की लड़की बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि उसकी जिंदगी न घर की रहती और न घाट की रहती। मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा टीस है। और हमारे समाज में हरियाणा, परवल, राजस्थान, इधर सतना, इस तरह कटनी मैं देखती आ रही हूँ। यह है मातृ शक्ति, आप ये दे रहे हैं सम्मान। अगर कोई आपको बुलाता है, कोई महिला आपसे गुहार लगाती है, कहती है, उसकी बात भी सुनिए। मैं नहीं कहती कि हमेशा लड़का वाला गलत होता है, मैं नहीं कहता हूँ कि लड़की वाले भी गलत होते हैं, लेकिन दोनों पक्ष देखते हुए निष्पक्ष अगर इस पद पर बैठे हैं तो कम से कम सगे का, सौतेले का, ये सब एक तरफ रखिए और आप अपना निर्णय लीजिए। जब होती है जूरी का मतलब समझते होंगे आप लोग। अगर एक जज बनाया जाता है, उसमें सारे दायित्व होते हैं। वो ना किसी का पिता होता है, ना किसी का भाई होता है, और कुछ नहीं। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने निर्णय से मतलब है, वो आप कीजिए। मैं यही चाहती हूँ, बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और शाम को मैं अपने बाबा जी के लिए बहुत अच्छा बोलूँगी, क्योंकि वो नहीं आए हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, क्यों बताऊँ? यही सामाजिक ये समाज ये समाज है भैया। 30 आप मत पूछिए, इस इवेंट को मैं इंगित नहीं कर रही हूँ, जानती हूँ मैं आपको किसी का नाम नहीं करूंगी। सबका सम्मान है, सबका सम्मान है यहाँ पर, सभी सम्मानीय लोग, सब मुझसे बड़े हैं, सब मुझसे बड़े। मैंने आपसे कहा, मुझसे यदि कोई गलती हो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, लेकिन सब मुझसे बड़े हैं। और मेरे बड़ों ने मुझे नहीं सिखाया कि मैं किसी को भद्र सभा में जलील करूँ। मेरी अपनी इज्जत है और मेरे माता पिता की, मेरे बाबा जी की बहुत इज्जत है इस समाज में, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। किस विषय पर बात करना चाहते हो? परमिशन लेके किस वजह? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर आए हुए सभी सदस्य एवं पदाधिकारियों से और मेहमानों से कि वो जो भी चर्चा रखें, कृपया एक बार अध्यक्ष से अपनी बात बता करके पहले अपनी बात को पास करवा लें, तभी आकर के बात को रखें। तो मैं अब आग्रह करूंगा अध्यक्ष जी से, वो माइक को संभालें और अपने विचार प्रकट करें। सम्मानीय बंधुजन, महासभा की सम्मानित महिला शक्ति, मेरा छोटा सा परिचय। मैं डॉक्टर अजयपाल सिंह जादौन, सन ऑफ स्वर्गीय श्री पन्नालाल सिंह जादौन, ग्वालियर। बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ।
समाज सेवा में थोड़ी बहुत रुचि है, इस कारण से मैं समाज में आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ा हूँ और अभी राष्ट्रीय पद पर रहते हुए मुझे सेवा करने का अवसर दिया गया। ये अवसर मैंने किसी से छीना नहीं है, ये अवसर मुझे आप लोगों ने प्रदान किया। इस विषय को जरूर अपने को ध्यान में रखना है। हम लोग क्या करते हैं, किसी पदाधिकारी को पदाधिकारी बना तो देते हैं खुद, और फिर कहते हैं कि ये पदाधिकारी क्या कर रहा है। इसी जवाब में सम्माननीय मीनाक्षी जी का भी सवाल का जवाब छुपा हुआ है। शांत होकर सुन लीजिए। मैडम, आप जब बोले हमने कोई एक शब्द बोला आपको? मैंने ये कहा कि मैडम शांत हो जाइए एक प्लीज। ठोस कदम उठाना चाहिए। मैडम शांत हो जाइए जी, मैं शांत हूं। आप कहिए। या तो आप बोल रहे, मैं माइक फिर से देता हूँ आपको, या सुनने की नहीं शक्ति नहीं, है? मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। सुनने की शक्ति है। बिल्कुल। इसमें पहला विषय ये है कि समाज की जो महासभा बनी हुई है, इसको अभी अभी ये ग्रो हो रही है। इसके पास कोई लीगल पावर नहीं है सिवाय इसके कि वो सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति की भर्त्सना कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ये है सच्चाई। नहीं नहीं, यही कर दीजिए डॉक्टर साहब। मैडम, आप फोन ले लीजिए, ये माइक ले लीजिए। नहीं। पहले जब आपका दिल का गुहार पूरा हो जाए फिर मुझे मौका। नहीं, आपने जो कहा सॉरी सही बात है। नहीं, सॉरी, मैं किसी नहीं, वो सही बात है, लेकिन मैं किसी यही विषय कर पे दीजिए। बात नहीं करूंगा। पहले आप पूरा बोल दीजिए, या फिर जब तक मैं खत्म नहीं कर दूं तब तक बोलिए। ठीक है, आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोलूँगा। हाँ बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट। प्लीज देखिए, मैं आपकी बात को धैर्य से सुना, धैर्य से नोट किया। आप भी नोट कर लो उस बात को, फिर से पूछ लो। मैम समाधान मिल जाएगा, थोड़ा वेट करिए, समाधान मिल जाएगा। बहस थोड़ी करनी है, हमको तो चर्चा करनी है, हमको चर्चा करना। अच्छा, दूसरी बात हुई नारी स्वतंत्रता की। जिस सभा स्थल पर आज हम बैठे हुए हैं और इस सभा स्थल का पधारे हुए लोगों का जो स्ट्रक्चर है, इसको जरा दोबारा आंख खोल के देखें और फिर विचार करें कि आज के पहले ऐसी महासभा की कोई मीटिंग हुई है क्या जिसमें महिला शक्ति इतनी संख्या में उपस्थित हो? नहीं, मीटिंग में नहीं हुई। यानी कि ये इस महासभा की ताकत है, या इस महासभा ने महिलाओं को खुला मंच दिया है, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। तीसरी बात, आज के पहले इस महासभा की कार्यकारिणी के पूर्व किसी भी महासभा की कार्यकारिणी ने ना तो स्थायी ना राष्ट्रीय किसी भी महासभा की कार्यकारिणी ने इस विषय में विचार नहीं किया था कि महिलाओं की भी एक इकाई बनना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर बनना चाहिए। इस महासभा की इकाई ने यह प्रयास किया कि महासभा की महिला शक्ति में भी जागरूकता आनी चाहिए और उनको मंच दिया जाना चाहिए। उसी मंच दिए जाने की कोशिश के अधीन आप अपने विचार आज यहाँ रख पाए। प्लीज फिर से बात ये नहीं। अब लास्ट बात रहती है, आपने सवाल उठाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नाकारे बच्चों की शादी समाज की लड़कियों से कर लेते हैं। पूरा दोष इस वाक्य में, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, पूरा दोष किस वाक्य में ये परिलक्षित हो रहा है कि कोई नाकारे बच्चे के माँ बाप ये गलती करते हैं। उस लड़की ने अपने पिता से क्यों नहीं पूछा कि इस नाकारे बच्चे से मेरी शादी क्यों की? उसको पता रहता है क्या? ये पिता की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लड़की के पिता की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसने अपनी बच्ची को पैदा किया, अपने सीने के टुकड़े को पैदा किया, और वो शादी करने से पहले आंखें बंद कर लेता है।
किसी आदमी के सामाजिक स्तर से प्रभावित हो जाता है, किसी आदमी के धन से प्रभावित हो जाता है, वो क्यों नहीं पता करता कि उसका बच्चा गलत है तो मैं उसकी बच्ची क्यों दे रहा हूँ? ये उसकी जिम्मेदारी पहले बनती है कि समाज की जिम्मेदारी पहले बनती है? ये जिम्मेदारी पहले उस लड़की के पिता की है, जिसने अपनी लड़की को बोझ समझ के, किसी परिवार को ज्यादा जिम्मेदार समझ के अपनी लड़की धकेल दी। कैसे प्रभावित हुआ? उसके धन से, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा से, किस चीज से प्रभावित हुआ? कुछ तो देखा होगा उसने, जो जिसको देख के उसने अपनी लड़की दी। तो लड़के वाला तो चाहेगा ही, जिसकी जेब में खोटा सिक्का है वो तो ये चाहेगा कि मेरा सिक्का बाजार में चल जाए। लेकिन वो दुकानदार जो सिक्के को स्वीकार कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो खोटे सिक्के को अपने गले में डाल के। मैं यहाँ पर कहीं भी गलत हूं तो आप सामाजिक रूप से मेरी भर्त्सना कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि दोषी दोनों पक्ष हैं। दोषी दोनों पक्ष हैं, एक 60% है, एक 40% है। 60% लड़की का पिता है, जो अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी ना समझ के, फिर से एक शब्द कह रहा हूं जो लड़की के माँ बाप के लिए बहुत खराब शब्द है, जो अपनी लड़की को अपनी जिम्मेदारी ना समझ के भार समझता है। और अक्सर मैं अपने समाज के बहुत सारे लोगों से सुनता हूं कि भैया मेरे सिर का भार उतर जाए यदि मेरी लड़की की शादी हो। दिस इज दिस फर्स्ट पॉइंट। ये सोच को धक्का देना चाहिए। हम नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। भाई मेरी बात सुनो, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो ऐसा करते हैं। आपकी बेटियों की भी शादी नहीं हुई, आप बहुत परेशान हो, आप जिम्मेदार माँ बाप हैं, आप बाहर नहीं समझेंगे, आपकी बच्चियां स्वाभाविक रूप से अच्छे परिवार में जाएंगी। देखिए, समझने की कोशिश करें। हम किसी भी घटना के लिए समाज को दोषी नहीं ठहरा, समाज का सहयोग ले सकते हैं। कोई घटना दुर्घटना में बदल गई, जब हम शादी करते हैं तो बहुत खुशी खुशी करते हैं। उस दिन तक हमको वो नाकारा लड़का नाकारा दिखाई नहीं देता, मंच पर वो शराब पी के बैठा रहता है तो भी हम उसको खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। उसके दोस्त दारू पी के मंच पे नाचते रहते हैं। हजारों अखबारों में इस तरह की घटनाएं आती हैं कि लड़की ने बारात वापस कर दी, लड़का नाकारा था वापस कर दिया। ऐसा उदाहरण हमारे समाज में क्यों नहीं? आप मुझे बताएं ना, जब इतनी जागरूक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, फिर हमारे समाज में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये लड़कियों में हिम्मत क्यों नहीं पैदा हो पाई? इसके लिए समाज दोषी? आप बताएं, इसके लिए समाज दोषी है क्या? इसके लिए वो दोषी हैं जिन्होंने अपने बच्चियों को सही शिक्षा नहीं दी, जिन्होंने अपने बेटियों को शिक्षित करने की कोशिश नहीं की, और यदि की है तो आधी अधूरी, आधे मन से। हर माँ बाप, मैं यहाँ तक देखता हूँ अपने समाज में, मैं अपना उदाहरण किसी को नहीं देना चाहता। मेरी बेटी MS है, MBBS MS गायनोकोलॉजिस्ट, और अभी बॉम्बे में बांद्रा हॉस्पिटल में जॉब करती है। क्या समझते हैं उसकी आयु कितनी होगी? 27 वर्ष। हमारे समाज में शादी की एवरेज आयु क्या है लड़कियों की? 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष, अधिकतम 24 वर्ष। किसने बनाई ये उम्र निर्धारित? किसने करी? मैं ये जानना चाहता हूँ, 24 वर्ष की आयु शादी के लिए किसने निर्धारित करी? हमने की। हमको लगता है